90% students do the mistakes related to phrasal verbs. So, let's begin this video related to phrasal verbs so that you will never lose your marks because of phrasal verbs. So, the very first phrasal verb in this series is bring about. Bring about means cause to happen, यानी कि कुछ घटित होना, किसी चीज़ का हो जाना. For example, drinking brought about his downfall. ड्रिंकिंग की वजह से उसकी हेल्थ का डाउनफॉल हो गया. द नेक्स्ट वन इज ब्रिंग अप. ब्रिंग अप मीन्स लुक आफ्टर. लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना या फिर पालन पोषण करना. फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज ब्रॉट अप बाय हिज ग्रैंडफादर. उसका पालन पोषण उसके ग्रैंडफादर के द्वारा किया गया. नेक्स्ट इज ब्रिंग बैक. ब्रिंग बैक मीन्स मेक वन रिकॉल, यानी कि किसी को कुछ याद दिलाना. फॉर एग्जाम्पल, योर लेटर ब्रॉट बैक सम ऑफ माई चाइल्डहुड मेमोरीज. तुम्हारा जो लेटर था वो मेरी कुछ पुरानी चाइल्डहुड मेमोरीज को, बचपन की यादों को वापस ले आया. नेक्स्ट वन इन दिस सीरीज इज ब्रिंग आउट. ब्रिंग आउट मीन्स टू पब्लिश, यानी कि प्रकाशित करना, किसी चीज़ का पब्लिश करना. और स्कूल मैगजीन हैज़ बीन ब्रॉट आउट दिस मंथ. इस महीने हमारी स्कूल मैगजीन को प्रकाशित किया गया है, वो पब्लिश हुई है. नेक्स्ट वन इज ब्रिंग इन. ब्रिंग इन मीन्स टू प्रोड्यूस एज प्रॉफिट, यानी कि किसी तरीके का फ़ायदा होना, किसी चीज़ का प्रोडक्शन होना आपको फ़ायदे के तौर पर, प्रॉफिट के तौर पर. फॉर एग्जाम्पल, माई शॉप ब्रिंग्स मी इन ₹50,000 per month. So one more rule you can recall here. In one of my shorts I told you that if object is there, okay, if your object is a pronoun, then your phrasal verbs, they are kept in between the verb and the preposition. So brings me in, me is a pronoun, that's why it is kept between brings and in. So my shop brings me in ₹50,000 per month. मेरी जो शॉप है वो हर महीने मुझे 50,000 का फायदा करवाती है. नेक्स्ट वन इज कॉल फॉर. कॉल फॉर मीन्स रिक्वायर. सो रिक्वायर आप समझ सकते हो, यानी कि किसी चीज़ का चाहना. फॉर एग्जाम्पल, योर प्लान विल कॉल फॉर अ लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशन. जो तुम्हारी प्लान है वो रिक्वायर करती है, उसको ज़रूरत है एक बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की. सो कॉल फॉर मीन्स रिक्वायर. इन दिस सेंस यू शुड अंडरस्टैंड. नेक्स्ट वन इज कॉल ऑफ. कॉल ऑफ मीन्स टू एंड. Yesterday the strike was called off. So called off means किसी चीज़ का खत्म हो जाना. Particularly this phrasal verb is used for strikes. तो कल जो स्ट्राइक थी वो समाप्त हो गई. नेक्स्ट वन इज कॉल अप. कॉल अप मीन्स टू रिकलेक्ट, यानी कि याद करना. The old man could not call up his past memories, and sometimes call up is used for making a call also. For example, you can understand, yesterday my friend called me up, right? So this way you can understand. Then next one is call in. Call in means to summon, यानी कि बुलाना. Call in a doctor at once. डॉक्टर को तुरंत बुलाओ. Next one is called at. Called at means visit, मिलने जाना. He called at my house last evening. वो पिछली शाम मेरे घर पर मुझसे मिलने के लिए आया. So for these kinds of more phrasal verbs, do subscribe my channel, hit the bell icon and comment me in the comment box whether you want to watch these kinds of more videos. Thank you.